बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंज गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये मैंने हाफ़ केजी चावल ले लिए थे, जिनको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और मैंने अब ये स्पैगेटी बॉईल कर रही हूँ। इन दोनों को मैं बॉईल करके रख लूँगी, उसके बाद मैं अपना दूसरा काम शुरू करूँगी। मेरे चावल दम हो गए हैं, इनको मैं एक साइड पे रख दूँगी, और स्पैगेटी भी मेरी बॉईल हो जाएगी तो एक साइड पे रख दूँगी। ये चिकन मैंने थोड़ी सी ली थी, इसको जूलियन कटिंग में काट लिया है। सारी वेजिटेबल काट के मैंने ये सामने रख लिए हैं। इसमें कैबेज है, कैप्सिकम है, कैरेट है, स्प्रिंग अनियन है, और ये सारी वेजेस मैंने काट के एक प्लेटर में सेट करके रख लिया, जिसको मैं अब बनाना शुरू करूँगी। 2 एग्स हैं और थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें हैं, जो मैं ऊपर से बघार करने में इसको डालूँगी। ये कैबेज है, सब मैंने काट के एक बार रख लिया है। और ये थोड़ा सा नमक है, गरम मसाला, कुटी मिर्चें, काली मिर्चें, लाल वाली कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, और थोड़ी सी लाल सी मिर्चें। अब ये मैं उस पर मैंने ये चढ़ा दिया है अपना छोटा सा, मेरा ये जो जिसमें मैं बनाती हूँ हमेशा से, छोटी सी कढ़ाई कह लें या कुछ भी कह लें, मतलब मेरे लिए तो इसी में सब बनाती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। जो मैंने 2 अंडे रखे थे, इनमें मैंने नमक, काली मिर्चें और हल्का सा येलो कलर डाल के मैंने इसको फेंट के रख लिया है, क्योंकि मुझे इसकी ऑमलेट तैयार करनी है। और ऑमलेट को मैं ग्रीस की मदद से छोटा छोटा टुकड़ों में इसको काट लूँगी, क्योंकि मुझे पूरी एक फ्लैट सी ऑमलेट नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े चाहिए मुझे इसके। तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट के इसको फेंट के रख लूँगी अलग से फ्राई करके। और उसमें थोड़ा सा मैं तेल और डाल दूँगी, छोटा सा जो मेरा ये कढ़ाई टाइप से मेरे है, और उसी के अंदर मैं ऑयल डाल के 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन डालूँगी, ताकि लहसुन को सौते होने के लिए मैं छोड़ दूँगी, तब लहसुन की खुशबू आने लगेगी। 2 से 3 सेकंड के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। उसके अंदर फिर मैं अपना ये जो चिकन मैंने काट के रखा हुआ है जूलियन कटिंग में, मैं इसमें अपना ये फिर चिकन शामिल करके इसको फ्राई करूँगी। माशाल्लाह से खुशबू आना शुरू हो गई है, लाइट गोल्डन हो, ज़्यादा गोल्डन नहीं। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है, और चिकन को मैं थोड़ी सी देर भूनूंगी। जैसे इसका पिंकिश कलर ख़त्म हो जाएगा, वाइटनेस में आ जाएगा, इसका पानी निकलेगा, थोड़ा सा वो भी खुश्क हो जाए। देखिए कितना मेरा चिकन ऐसा उछल रहा है, चीटें आ रही हैं, पूरे किचन में उड़ रही हैं, लेकिन आप भी देख के ध्यान से काम कीजिएगा। चलें जी, इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स शामिल करती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटी काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा गरम मसाला है, और थोड़ी सी लाल मिर्चें और नमक है। ये तीनों चारों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसको 2 से 3 मिनट की इसके मैं डाल के भून लूँगी। और मैं इसमें फिर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी इसको, ताकि चिकन थोड़ा सा गल जाए और मिर्चें भी इसमें थोड़ी सी कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसको भी 2 सेकंड के लिए ऐसे ही भूनूँगी। फिर इसमें पानी डाल के मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। ये देखें, ये मैंने पानी डाल दिया था हाफ़ कप, अब ड्राई होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं थोड़ी सी मैं वो शामिल कर दूँगी। ये देखें, ये सारी सब्ज़ियाँ मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। जो मैंने कैबेज काट के रखा हुआ था, इसी के अंदर मैंने ये एक शिमला मिर्च, हरी प्याज, बंद गोभी, गाजर, ये सारी सब्ज़ियाँ यानी कि मैं इसके अंदर सारी डाल दूँगी, और इनको अच्छा सा बनाऊँगी। लेकिन इसका क्रंचीपन ख़त्म नहीं होना चाहिए। सिंगापुरियन राइस, इसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। ये थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल रही हूँ, थोड़ा सा सोया सॉस यानी कि 1-2 टेबल स्पून, और चिली सॉस थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 3 टेबल स्पून जितना, और 1 टीस्पून सिरका और 1 टीस्पून सोया सॉस डालेगा। और मैंने एक लेमन कट करके रखा था, उसका जूस डाल दिया है, ताकि लेमन का एक अपना टेस्ट होता है, अपना फ्लेवर होता है, इसमें और टेस्ट डेवलप होगा। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक के इसको पकाऊंगी, ताकि इसमें जो मैंने सॉसेस डाले वो सब्ज़ियों में अच्छे से मिक्स हो जाए, सब्ज़ियों में अपना टेस्ट आ जाए, सब्ज़ियां हमारी फीकी ना लगें। लेकिन सब्ज़ियों का क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइनीज़ है। इसको फुल फ्लेम पे रखूँगी, इसका फ्लेम भी मैं स्लो नहीं करूँगी, इसको फुल फ्लेम पे बनाती रहूँगी। इसका हल्का सा मॉइस्चर इसके अंदर जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए सब्ज़ियाँ सॉफ्ट हो गई हैं, हल्की सी इसमें क्रंच बाकी है। अब जो मैंने टमाटर रखे थे 2 अदद काट के, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटरों का।
सिर्फ ऊपर का हिस्सा डालना है। अंदर से मैंने इसका वो निकाल दिया था बीज, और इसके सिर्फ ऊपर का मोटा वाला पार्ट जो होता है वो डाला। थोड़ी सी हरी प्याज मैंने अलग से रखी थी, क्योंकि टमाटर साथ में नहीं डाले थे, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और हरी प्याज का भी कलर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने इसलिए ये सब कुछ करने के बाद बिल्कुल एंड में टमाटर और हरी प्याज जो मैंने रखी थी उसकी पत्तियाँ वो अलग से मैंने इसको डाल दिया है। और जो है अब मैं इसको 2 सेकंड के लिए सिर्फ बंद करूँगी और हटा दूँगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ, और ये मैंने सॉस बना के रखा है, यानी कि इसके ऊपर डालने के लिए अपने चाइनीज़ राइस के टेस्ट डेवलप करने के लिए। प्लीज़ नाज़रीन, मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत हम आप ही के लिए कर रहे होते हैं। और ये देखिए मेरी सब्ज़ियाँ बिल्कुल सही रेडी हो गई हैं। मैंने एक प्लेटर में चावल निकाल लिए, अब मैं इसको लेयर बाय लेयर रखती जाऊँगी। मेरे सिंगापुरियन राइस बिल्कुल तैयार हैं। मैं इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ, डिश में इसको सेट करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने सॉस बना के रखी थी। सॉस में चिली सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, टमाटर केचप है और ये मेयोनीज़ है। ये तीनों मिक्स करके मैंने इसको अच्छा सा मेल्ट करके रख लिया था इसके ऊपर डालने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर सॉस जाता है। और मैंने एक लेयर नीचे सॉस की डाली चावलों के ऊपर, फिर ये मैं सब्ज़ियाँ डाल रही हूँ। बहुत मज़ेदार आज की ये मेरी रेसिपी तैयार होने वाली है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्राई करना शर्त है। और फिर मैं सब्ज़ियाँ डाल के उसके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा सॉस डालूँगी। जितना सॉस डालेंगे उतना टेस्ट डेवलप होगा। और सिंगापुरियन राइस आप बनाएंगे अपने बाज़ार से भूल जाएंगे। ये जो मैंने स्पेगेटी बॉईल करके रखी थी ये भी मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। देखिए माशाल्लाह लेयर बाय लेयर लगाऊंगी, जैसे हम बिरयानी में तह पतीली में लगा रहे होते हैं। इस तरह हमारे इसमें बॉयल राइस भी अलग से सेपरेट करके रख लेते हैं, स्पेगेटी भी अलग सेपरेट हो जाती है, हर चीज़ अलग अलग। फिर हम इसको तह ब तह लगाते चले जाएंगे, इसकी एक एक लेयर सेट करेंगे। अब इसके ऊपर फिर मैंने सब्ज़ी डाल दी, अब उसके ऊपर फिर दोबारा मैं स्पेगेटी डाल रही हूँ। फिर मैं इसके ऊपर सारी चीज़ें अलग से डालूँगी, यानी कि इसके ऊपर जितना कुछ आप अपनी मर्ज़ी से जितना सॉस डालना चाहें डाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कम ज़्यादा। ये जो मैंने एग फ्राई करके रखा था येलो कलर डाल के, ये भी बहुत मज़ेदार होगा। इसका कलर बहुत खूबसूरत लुक वाइज अच्छा लगेगा। ये देखें। और नाज़रीन मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया कीजिए, ये आपके लिए मेहनत कर रही होती हूँ मैं, और हमें अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर किया कीजिए। इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए इतनी। और ये देखिए सारा सॉस इसके ऊपर डाल दिया है, इसका मज़ेदार जायका तैयार है। ये जो मैं इसके ऊपर भगार करते हैं, मैंने लहसुन और हरी मिर्चों का भगार, वो तो इसका टेस्ट और 4 चाँद लगा देता है भगार इसकी टेस्ट पे। आप रेस्टोरेंट स्टाइल का ये खाएंगे, घर में बनाएं, अपना बाहर का रेस्टोरेंट से लाना भूल जाएंगे, घर में तैयार करें। और अपने हाथों से तैयार किया हुआ तो और ही मज़ा होता है। रेस्टोरेंट से तो आप खाते ही रहते हैं। माशाल्लाह से देखें इसकी लुक, फाइनल लुक, कलर, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है। चलें जी आप भी खुश। मेरी एक फ्रेंड की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी सिंगापुरियन राइस बनाना सिखाओ, तो चलें वो भी खुश, आप लोग भी खुश। चलें इसी खुशी में एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। चलें इसी दुआ के साथ, उम्मीद के साथ आज आपसे खुदा अलविदा लेते हैं कि अगली रेसिपी में मिलेंगे इंशाअल्लाह। जब तक के लिए शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।